वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पद्मयोनि ब्रह्मा से यह प्रार्थना की, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्रीहरि श्री कृष्णचंद्र में मेरी परमा भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ भी नहीं कहा, पर उनके अणु अणु में भी यही अभिलाषा थी। मन ही मन धरा भी पद्मयोनि से यही मांग रही थी। पद्मयोनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से धरा ने वज्रमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतरण का समय हो चला था, श्वेत वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी द्वापर का अंत हो रहा था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह व्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा ने वर दिया था। इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतीर्ण हुए। यशोदा को पुत्र हुआ है, इस आनंद में सारा व्रजपुर निमग्न हो गया। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजा की। इसके दूसरे दिन कंस प्रेरित पूतना यशोदानंदन को मारने आई। अपना विषपूरित स्तन यशोदानंदन के मुख में दे दिया, किंतु यशोदानंदन विस्मय दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्णचंद्र को लेकर ही पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। आह, उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ, जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्षस्थल पर रख दिया। यशोदा ने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गोपुक्ष फिराकर उनकी मंगल कामना की। इसके बाद शुरू हुई श्री कृष्ण की बाल लीला। इस बाल लीला के दौरान कई राक्षसों का उन्होंने वध किया। देखते ही देखते वे बड़े हो गए, फिर मथुरा चले आए। मथुरा आकर उन्होंने कंस का वध किया। मथुरा आते वक्त विरह में व्याकुल यशोदा और नंद गोकुल में रह गए। यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णचंद्र से मिली। शाम को हृदय से लगाकर गोद में बैठाकर उन्होंने नवजीवन पाया। श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले से भेज दिया। जब भानुनंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधा किशोरी को वे विदा करने लगे, तो गोलोक के उसी दिव्याति दिव्य विमान पर जननी को भी बिठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही यशोदा अंतर्ध्यान हो गईं, गोलोक में पधार गईं।